नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। 2024 का चुनाव का बिगुल अभी बज चुका है। कल समाजवादी पार्टी ने फायर ब्रांड नेता सपा के काजल निषाद को टिकट दे दिया। 8वीं बार इस बार लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पे सपा ने काजल निषाद को यहाँ पे टिकट दिया है। वो इससे पहले वो कैंपेगंज विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल उनको लेकिन शिकस्त मिली है, लेकिन इस बार वो किस्मत आजमाने के लिए फिर से आई चुनाव मैदान में और अखिलेश जी ने उनको टिकट देकर यहाँ पे चुनाव में उतारा। इस चुनाव में उनकी क्या भागीदारी रहेगी, ऐसे में निषाद वोटर कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ठीक ठाक वोट उन्होंने इस चुनाव में पाया था। और इस चुनाव में उनके कितने का अंतर आएगा, इनसे आइए इनसे हम बात करते हैं। इस समय हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं, भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं और निषादों के भी बड़े नेता माने जाते हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि सपा के इस क्षेत्र में काजल निषाद के आने से कितनी भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ निरंतर काम रात दिन कर रही है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाति पात भेदभाव को मिटाने का काम किया है और जो उन्होंने करके दिखाया है वो पूरा देश, पूरा प्रदेश उनका कायल है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आगे जीतेगी। यहाँ पर बहुत भारी बहुमत से जीतने होगी। जबकि अभी काजल निषाद से भी हम लोगों ने कल बात किया था, उन्होंने कह रही हैं कि इस बार पीडीए के साथ में जनता है और पीडीए ही एनडीए को हरा जाए। कोई भी पीडीए या कोई भी दल आ जाए, आपको मालूम है कि पूरे पूर्वांचल में किसी ने कभी विकास करके नहीं दिखाया। यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव हमेशा लोग रखते रहे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार आई है, तब से इस भेदभाव को, खाई को मिटाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज जी, दोनों लोग मिल करके सबका विकास करने में निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ जाति बात का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर एक तरफा देश के हित में सर्व समाज के लोग आगे बढ़ करके निरंतर काम कर रहे हैं और इस बार सोच भी, मन भी बना लिया आप लोगों ने कि निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार फिर से तीसरी बार केंद्र में बनने जा रही है। यही लोग कहते थे, आप कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो ज़मीन पर उतारा, उसको सच करके दिखाया। उन्होंने रामलला को सम्मान भी दिया और वो उसी स्थान पर मंदिर भी बना करके पूरे देशवासियों को एक सम्मान के साथ उनका पूरे विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि तो मंदिर तो कोर्ट के निर्देश पे बना, तो इसमें राम मंदिर और किसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी क्यों आ जाती है? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं को आस्था का केंद्र है। रामलला उनके आस्था के केंद्र हैं, इसलिए रामलला को लोग जो है तिरपाल के नीचे रखे थे। लेकिन आपको देखना होगा 500 वर्षों के बाद अगर किसी ने उनके अपने महल में, अपने छत के नीचे अगर लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र जो आज इस तरह से उपेक्षित किया गया था, उसको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है और साथ साथ हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ निरंतर काम कर रही है। गोरखपुर के माना जाता लोकसभा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा निषाद बाहुल क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में क्या निषाद इस बार किसकी तरफ जाएंगे? आपने देखा होगा आज तक विश्व में जितनी चर्चा अपने प्रधानमंत्री की है और ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो निषाद राज का नाम लिया और उनके पूरे व्याख्यान को अपने मंच से बोला, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कभी समाज को सम्मान दिया था? नहीं दिया था। इसलिए ये समाज गौरवान्वित है और महसूस कर रहा है कि श्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं सबके हित में करेंगे और विकास, इस देश का उन्नति उन्हीं के हाथों में संभव है और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग उनके साथ विश्वास रखते हुए 2024 में प्रचंड बहुमत से एकमुश्त होकर के ये मछुआरा समाज वोट करने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से सरकार फिर से बनेगी। अच्छा, यदि बीजेपी गोरखपुर से किसी निषाद को चुनाव लड़ाती है तो कितने का अंतर होगा? क्योंकि वो भी निषाद है, इधर से भी निषाद। कोई आके लड़ ले, अंतर की तो बातें छोड़िए, प्रचंड बहुमत उसमें कोई गणना ही नहीं है कि कितनी से जीत होगी, इसकी बातें छोड़ दीजिए, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी ने साफ तौर पे कहा कि
इस बार कोई भी चुनाव मैदान में आ जाए जीत बीजेपी की ही होगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। और अभी यहाँ पे देखिए केंद्रीय कार्यालय का भी बीजेपी का उद्घाटन होने जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि कोई भी आता है तो यहाँ पे ही पूरी सूचना दी जाएगी यहाँ से केंद्रीय कार्यालय से, और यहाँ से ही सारे कार्य किए जाएंगे। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।